हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। तो साथियों, क्या हालचाल है? सब राजी खुशी? सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन के अंदर खुशी के पल आए इस त्योहार के अवसर पर, ऐसी मेरी मनोकामना है। और संक्रांत के साथ में, जैसे अपने क्या है, मकर संक्रांति को डायरेक्ट संक्रांत बोल देते हैं, तो मकर संक्रांति के साथ साथ में लोहड़ी है, पोंगल है, जितने भी त्यौहार हैं उन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए 11 जनवरी 2026 को ऑर्गेनाइज कराया गया असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट का पेपर है, उसके बारे में। देखो, ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे तो हमारा प्रयास रहता है सेशन वही लिए जाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, पर इसकी महत्ता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आज हम करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और करंट अफेयर की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली एक कैंडिडेट के जो सीनियर कैंडिडेट है, सीरियस कैंडिडेट है, उनके मन में तीन क्वेश्चन कॉमनली आते हैं। क्या आते हैं कि अगर आप मान लो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, यदि आप तैयारी कर रहे हो आरपीएससी ऐसा ही की, अभी हाल फिलहाल में कई एग्जाम की शेड्यूल आए हैं, तो उनमें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपके मन में तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि सर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आ सकती है, तो वो आप सभी को पता होगा कि अलग अलग एग्जाम्स के अंदर मोटा मोटी 10 से 15% का वेटेज तो रहता ही है करंट अफेयर का। ठीक है। और जब बात आ जाती है सब इंस्पेक्टर भर्ती की, जब बात आ जाती है आपके डिप्टी कमांडेंट की, या फिर हम बात आ जाती है आरएएस प्री की, तो उस समय करंट अफेयर का वेटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर जो वेटेज है इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को मिलाकर, टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को मिलाकर, आपका जो आर्थिक समीक्षा वाला पोर्शन है उसको मिलाकर लगभग 30+% का होता है, या 30% परसेंटेज के मामले में बात करें तो 30% के आसपास में जो है आपका वेटेज करंट अफेयर का देखने को मिलता है। ठीक है। और अब विशेषकर जब कट ऑफ 40% या 40% के आसपास जा रही है, तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि एक अकेला पोर्शन ऐसा है जो आपको श्योरिटी के साथ में नंबर देके जाएगा। हालांकि कुछ टफनेस आई है, कुछ प्रश्नों के पूछने का तरीका बदला है, पर हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो स्रोत हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, वो सफिशियंट है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं करंट अफेयर की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कहां से करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और बेसिकली आज का जो सेशन है थोड़ा छोटा रहेगा, ज्यादा कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, और किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट हम यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अब हम हमारा यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन आ गए। कुछ दो चार क्वेश्चन जिनसे आपको पैटर्न का पता चले वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एक थोड़ा सा ये है कि भाई आज के सेशन में आपको हो सकता है थोड़ा म्यूजिक के चक्कर में डिस्टरबेंस हो, क्योंकि आसपास अब मकर संक्रांति का माहौल है, स्पीकर वगैरह बज ही रहे हैं, तो हो सकता है आपको आवाज सुन रही हो। अगर सुन रही है तो फिर वो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो अपना थोड़ा बहुत क्या साउंड प्रूफ वाला काम करवा रखा है, पर फिर भी अगर आपको छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हो तो आप आज आज एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ साथी हैं जो पहली बार जुड़े होंगे अपने चैनल से या इस प्लेटफॉर्म से, तो वो अपना यूट्यूब जो अपना चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे आपको निश्चित रूप से आपकी तैयारी के अंदर फायदा मिलने वाला है। आपकी जो तैयारी की जर्नी है, सिलेक्शन की जो जर्नी है, सफल होने की जो जर्नी है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहेगा, वैल्यू एडिशन करने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है। कुछ साथियों के इस पेपर के बाद में मैसेज आए थे, तो उनको धन्यवाद। यहाँ पर केवल एक ही मैसेज में शो कर रहा हूँ, बाकी मैसेज कई आए हैं, तो उन सभी को भी ये मान लेना कि भी इसमें ही आपका जो है वो मैसेज शामिल हो गया है। ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर आपका 11 तारीख को टोटली जितने भी स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो 11 जनवरी 2026 को आरपीएससी द्वारा, किसके द्वारा, आर आरपीएससी द्वारा डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। क्या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की महत्ता रहती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, एक हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो कौन सा है, डिप्टी कमांडेंट का। परंतु ये जो क्वेश्चन है, ये आरपीएससी ने 7 दिसंबर 2025 को 7 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया था।
असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था अपनी बस सेवा रोडवेज के संबंध में। उसमें आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे कि भैया 357 मार्ग हैं, यहाँ पर 15% की छूट वगैरह की बात हुई थी, यहाँ बात हुई थी 25 ग्रामीण मार्ग हैं, 169 जो है वो पंचायतों को कवर करेंगे। यह ग्रामीण परिवहन सेवा अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हुई थी। देखो मैं जब करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ, जब इतने शानदार तरीके से क्लासेज आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, जब इतना शानदार कंटेंट आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है, तब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थान जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन जीके के लिए उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार से करंट अफेयर के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब ये हो गया कि लास्ट 6 महीने 7 महीने में आपकी एग्जाम से पहले जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। क्यों देखने होंगे? मैंने क्या बताया कि भैया 7/12/2025 को ये एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से जब आप तुलना कर रहे हो तो सेम वही पूछा कि भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को ये क्या किया है, अमर जवान ज्योति से 128 ब्लू लाइन बसों का इनोग्रेशन किया है। ठीक है, 128 बसों का इनोग्रेशन किया, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में है अपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के अंतर्गत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई है। तो दोनों विकल्प जो है आपके सही हैं यहाँ पर। ये अगर क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर की फाइल देख लेते, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस देख लेते, अगर ये पेपर देख लेते तो ये निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होता। जब मैंने अक्टूबर महीने का करंट अफेयर करवाया, आप राजस्थान का देख सकते हो, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने साथ में शेयर किया था क्योंकि हमने अक्टूबर का लेट स्टार्ट किया है, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया ये क्वेश्चन वापस से आ सकता है। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था, बाकायदा हमने ई सुदस वाला जो पोर्शन है उसको करते हुए हमने देखा था यहाँ पर। अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स में भी है। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज की करंट अफेयर की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब मैं प्रीवियस ईयर जो कर रहा हूं, ये आपको यहां पर ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के हमने एक फाइल के रूप में, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना ही है या फिर यहीं से देखना है, आप खुद से भी देख सकते हो। दिसंबर तक मतलब 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के जितने भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के आए हैं, चाहे वो आपकी यूपीएससी की एग्जाम है, चाहे आपकी आरपीएससी की एग्जाम है, चाहे आपका अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम है, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एक फाइल में मर्ज किए हुए मिल जाएंगे। कब तक मिलेंगे? दिसंबर तक। अब जैसे ही ये पेपर हुआ असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट वाला, तो ये क्वेश्चन इसमें अपडेट हो जाएंगे। जैसे ही आपकी रीट की एग्जाम होगी 17-18 तारीख को, उसके क्वेश्चन सारे के सारे इसमें अपलोड हो जाएंगे। तो मतलब ये 2026 तक, 31 दिसंबर 2026 तक आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्जाम्स होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप इसे एक्सेस कैसे कर पाओगे? तो हमारा एक करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन नाम के प्रोग्राम है, जैसा इसका नाम है उसी को चरितार्थ कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार ही आपको जो है यहाँ पर नोट्स की पीडीएफ मिलने वाली है, जिसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की फाइल है उसे भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको प्रत्येक शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं मंथली, आपको प्रत्येक महीने टेस्ट मिलने वाले हैं। ये सारा का सारा मैटर आपका यहाँ पर कवर होने वाला है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके साथ साथ आप में से कोई भी साथी है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें 18 टेस्ट आपके जीके के रहने वाले हैं। कुछ टेस्ट होंगे जो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, शेड्यूल वाइज रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एंड कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे या मेजर टेस्ट जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो 18 टेस्ट आपको फर्स्ट पेपर में और 18 टेस्ट ही आपको सेकंड पेपर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में? ये ईओ का कोर्स है। अभी हाल फिलहाल में आज रात 12 बजे तक, मतलब आज संक्रांत है तो 14 जनवरी को आज रात 12 बजे तक यहाँ पर ऑफर रहने वाला है, जो कि आपका करंट अफेयर, पीएसआई कॉम्बो टेस्ट सीरीज और ईओआरओ वीडियो कोर्स के ऊपर रहने वाला है। आ गई बात समझ में? चले आगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है वो आपका है, हाँ, ये आप एकेडू स्पोर्ट की एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो है यहाँ पर करंट अफेयर का ये मिल जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट था। क्यों था? क्योंकि अपने नोट्स के अंदर हमने ये बताया था कि राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसमें 3 नए जस्टिस आपके शामिल किए गए हैं। 3 आपके जो जज हैं वो शामिल किए गए हैं। कहां पर? जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 में। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो कुल
प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 28 क्वेश्चन है, लगभग 28 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए हैं, जिसमें से केवल 4 महीनों से ही करंट अफेयर आया है। कौन कौन से आए हैं? एक तो आपका जनवरी से आया है, जनवरी 2025 से, सितंबर 2025, अक्टूबर 2025, नवंबर 2025। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट जो है वो आपकी 11 जनवरी 2026 है। इसका मतलब ये हुआ आपका जो पेपर है वो दिसंबर महीने में बना था, है ना। नवंबर एंड तक के यहाँ पर क्वेश्चन है, जहां तक मेरे को ध्यान में आ रहा, शायद 27 या 28 तारीख तक के आसपास में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए दिसंबर में पेपर हुआ है आपका। लगभग आप ये मान के चलिए कि यहां से देखो, मैंने लिखे हैं यहां पर, नवंबर महीने से आपके जो है 8 क्वेश्चन आए हैं, नवंबर महीने से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं। अक्टूबर महीने से सबसे ज्यादा 15 क्वेश्चन आए हैं, अक्टूबर महीने से सबसे ज्यादा कितने आए हैं? 15 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम बात करें सितंबर महीने की, तो सितंबर महीने में आपको ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चन आए हैं, सितंबर महीने से 4 क्वेश्चन आए हैं, और जनवरी से कितना आया है? 1 क्वेश्चन आया है। इस प्रकार जो है वो आपका करंट अफेयर का वेटेज देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी एग्जाम, मान लो एसआई की एग्जाम अप्रैल में है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की एग्जाम मई में और जुलाई के अंदर है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो एग्जाम है उससे ठीक 1 महीने पहले, 2-3 मतलब 3 महीने पहले, जैसे अगर अप्रैल में एग्जाम है, अगर एसआई की एग्जाम अप्रैल के अंदर है ना, तो आपकी मार्च आपके लिए महत्वपूर्ण है, फरवरी आपके लिए महत्वपूर्ण है, फरवरी के साथ साथ जनवरी और दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने अगर आप ढंग से कर जाते हो तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका 90% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। 90% का मतलब क्या है कि अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 26-27 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, 26-27 क्वेश्चन है यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से जो है वो सोल्व हो गया है कि सर कितना करंट अफेयर पढ़े। तो पहले ये स्थिति होती थी कि हम साल भर का बताते थे, फिर 8-9 महीने का बताते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट 6 महीने खींच के अगर आप 6 से 8 महीने पढ़ लेते हो, जिसमें से लास्ट के 4 महीने, लास्ट के 4 महीने अगर आप डेप्थ में जाकर पढ़ लेते हो, तो मैं ये मानता हूं कि आपका करंट अफेयर का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर डेप्थ में जाना है तो फिर आपको दिसंबर का पढ़ना होगा, जनवरी का पढ़ना होगा, मार्च का पढ़ना होगा। आ गई बात समझ में? स्पेशली दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च में आपका पेपर बन जाएगा तो क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? नवंबर का महीना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है दिसंबर का महीना, और जनवरी और फरवरी का महीना तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन करोगे, आप जियोग्राफी में जितने क्वेश्चन करोगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर कर जाओगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। हमारी तरफ से क्या हो सकता है, हमारी तरफ से आपको क्लासेज यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी, आपके जो प्रिंटेबल नोट्स हैं जिनका हम ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जो बनाने वाले हैं, वो सारे के सारे आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके साथ साथ एक जैसे जनवरी महीने के, फरवरी महीने के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे आपको हम उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। ठीक है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपका कोई भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहां करंट अफेयर का वेटेज रहता है, तो आप इस आपका जो सेशन है इसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुख्य सचिव की। तो मुख्य सचिव का भी मैंने बताया है, पर इससे पहले हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें सभी को डाउट है, और वो क्वेश्चन है आपका रजिस्ट्रार का। वो क्वेश्चन किसका है? रजिस्ट्रार का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी महीने में 2 घटनाएं हुई है, जनवरी महीने में 2 घटनाएं हुई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो आपकी 23 जनवरी को हुई, और एक जहां तक मैं याद कर रहा हूं 27 जनवरी के आसपास में। ठीक है, तो पहले तो आपके रजिस्ट्रार थे वो कौन थे? आपके प्रमिल कुमार माथुर। जनवरी के अंदर 23 जनवरी तक ध्यान रखना है, प्रमिल कुमार माथुर जो है वो आपके कौन है? रजिस्ट्रार है यहां तक। पर इसको सही नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे, जब आप कहां पर जाओगे, आप हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जाओगे, तो आप देखोगे यहां पर देखो, अभी हाल फिलहाल में चंचल कुमार मिश्रा है, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 27 तारीख को है। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 27 तारीख को है, और आपको क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चन से आप ज्यादा क्लियर कर पाओगे
कि जनवरी महीने में राजस्थान हाईकोर्ट के जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, मतलब रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर नियुक्त किसे किया गया था। तो ध्यान रखना 23 जनवरी तक तो ये थे, 23 जनवरी तक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रमिल कुमार माथुर थे, परंतु 27 जनवरी को किसे नियुक्त किया गया है, तो 27 जनवरी को चंचल कुमार मिश्रा को किया गया है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑफिशियल साइट पर आपको देखना है, ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल सोर्सेज, ऑफिशियल जो आपके स्रोत हैं उनको, ऑथेंटिक सोर्स को ही आपको यूज में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुख्य सचिव का। तो मुख्य सचिव आपका टेस्ट सीरीज में दे रखा है, इवन टेस्ट सीरीज में ये अप्रोच लाई गई सभी, देखो ये क्वेश्चन सभी जगह से है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हमारी से है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि किस अप्रोच के साथ में आपको पढ़ना है। अब ये तो सीधा सीधा पढ़ लिया कि भाई मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव बता दिया भैया वी श्रीनिवास जी है, ठीक है। अगर आपसे नेक्स्ट लेवल पर जाके ये पूछे कि किस नंबर के है, कौन से नंबर के ये मुख्य सचिव हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसी अप्रोच के साथ में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव कौन है। तो 45वें कौन थे, सुधांशु पंत साहब थे। और 46वें कौन है, तो ध्यान रखना 46वें जो है ये कौन है, आपके श्रीनिवास, वी श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ में पढ़ना है। इस बार तो हो सकता है क्वेश्चन अच्छा मतलब नॉर्मल पूछा हो जो सभी जगह से कवर हो रहा हो, पर अगली बार किस हिसाब से पूछ सकता है वो भी हमें ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है कि मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। आप सभी को पता है कि इसका जो आयोजन है वो 26 अक्टूबर को हुआ था, 26 अक्टूबर को हुआ। हमने अक्टूबर के करंट अफेयर में इसको ढंग से पढ़ा भी था, पढ़ा या नहीं पढ़ा, परंतु अब की बार बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ हुई। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से नोट से आया है, पर गलतियां कहाँ से हुई, और ये मान के चलो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, कहाँ होगी, क्योंकि हमने जो आपके नोट्स बनाए थे, हमने जो आपके करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं वो सारे के सारे हमने ऑथेंटिक सोर्स से बनाए, जैसे पीआईबी है, ये स्क्रीनशॉट जो है आपका पीआईबी का है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पीआईबी ऑथेंटिक सोर्स है केंद्र सरकार का, कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, उन सारी की सारी योजनाओं का संचालन कहाँ से, जो सूचनाएं मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, पीआईबी से मिलती हैं। अब हुआ क्या, हमने पीआईबी से यहाँ से जो है अपनी थीम उठा ली, यहाँ से क्या की, यहां से अपनी थीम उठा ली, ठीक है। अब होता क्या है, होता यह है कि इसी को इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। अब की बार होगा क्या, जितनी भी थीम्स होंगी हम इंग्लिश में ही देने का प्रयास करेंगे, और जब मैं क्लास में पढ़ाता भी हूं तब भी मैं आपको बताता हूं कि भैया थीम जो है वो इंग्लिश में पढ़ो, उससे होगा क्या, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों ने क्या किया, समावेशी और स्थिरता तो पढ़ लिया, समावेशी और स्थिरता तो पढ़ लिया, परंतु हुआ क्या, इसका ही इंग्लिश रूप दे दिया, जैसे इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आ गई बात समझ में। हमने जो है यहां से उठाया था समावेशी और स्थायित्व, समावेशी और स्थायित्व या स्थिरता। आगे बात समझ में, चलें आगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो दो क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, तीन क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले तो ये देखा कि भैया आपको करंट अफेयर के भी पेपर आपको देखते हुए चलने हैं। अब जितने भी पेपर होंगे और पीछे जितने 3-4 महीने में पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया हमने यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी है, आप खुद से देखना चाहो तो खुद से देख सकते हो। अगर आपको लगता है हमें समय बचाना है और वो समय हम और किसी अन्य सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो। आगे बात समझ में। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, सेकंड क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि भैया जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं उनको हम यूज करेंगे। तीसरे क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, तीसरे क्वेश्चन से सीखा कि भैया थीम्स हैं, ये जो टाइटल है, ये हम कोशिश ये करेंगे कि हम इंग्लिश में ही यहां पर याद रखें। आगे बात समझ में। फिर नवंबर महीने में आपको जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 6 नवंबर को ये पुरस्कार दिया गया था पीस के लिए। तो ये हमने क्लास में पढ़ा है कि भैया किसको दिया है, तो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर साहब, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है, इन्होंने एक जो है वो अपने जयपुर के अंदर उत्सव नाम करके, जयपुर में लाइफ लिविंग के लिए, जयपुर में लाइफ लिविंग के लिए एक उत्सव का, एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका नाम क्या है, उत्सव है। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट आप देखो, गूगल का है। गूगल का क्या पूछा है कि भैया एआई इंटेलिजेंस हब स्थापित किया जा रहा है, वो कहां पर होगा। देखो एआई, ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैंने केवल ऑफिशियल जो आपके ऑथेंटिक सोर्स हैं वहां से इसका मैटर उठाया है, केवल इतना ही है। मैं यहाँ पर खुद को लेखक नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि भाई हमने कलेक्शन किया है और कलेक्शन करके आपको दिया है। करंट अफेयर का कोई भी जो है वो लेखक नहीं बनता। करंट अफेयर का मेन मकसद ये होता है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़े, मैंने पीआईबी पढ़ी, मैंने डीआईपीआर पढ़ी, सूजस पढ़ी, जितने भी समाचार आपके न्यूज़पेपर है वो सारे पढ़े, और उस इंफॉर्मेशन जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका कलेक्शन करके आपको दे दिया है, ठीक है।
इतना ही रोल रहता है। लेखक का मतलब है आपकी अपनी तरफ से आप बना के लिख रहे हो, और वो सारा चीज नहीं है। करंट अफेयर के अंदर इतना ही है, कलेक्ट करो और दे दो। समझ गए? करंट अफेयर का टीचर जो है, अब मैं खुद टीचर हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं केवल ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर टिक के और बच्चों को देना है। उसका रोल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अब वो चीज कब पता चलेगी, जब आप 3-4 साल लगातार पेपर देखते हो, तब जाके वो अनुभव आता है आपको, तब जाके वो अप्रोच आती है। वो ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है? तो ये ऑफिशियल आपको देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के बारे में बात की है। ये आपका नोट्स है, नोट्स में आप देख सकते हो विशाखापट्टनम विजाग। ये विजाग जो है ये भी यहां पर देखो आपको दिख रहा है। अब ये क्यों दिखा? ये इसलिए दिखा क्योंकि पीआईबी में दे रखा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीआईबी से उठा है, और वहां पर विजाग दे रखा था तो इसने भी दे दिया है। हमने क्या किया कि ये एक तो चलो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया है, अब इसमें अगर ये पूछ लेते कि भैया स्टेटमेंट फॉर्म में बताओ, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज में उपलब्ध कराया जा रहा है। नॉमिनल फीस है, 24 महीने का करंट अफेयर आपका उपलब्ध है, जो 2025 के 12 महीने गए हैं वो, और 2026 के 12 महीने आगे आपके पड़े हैं। मतलब 24 महीने का करंट अफेयर आपको नॉमिनल फीस में रहेगा। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप जैसे रिट की आपने एग्जाम दी है, रिट के बाद में आप एसआई की एग्जाम देना चाहते हो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देना चाहते हो, तो जितनी भी एग्जाम है सभी का करंट अफेयर यहाँ पर कवर होगा। सभी के लिए टेस्ट उपलब्ध रहेंगे, सभी के लिए नोट्स उपलब्ध रहेंगे, और जितनी भी योजनाएं रहेंगी, जितनी भी आपके एक्स्ट्रा नोट्स रहेंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। बजट और आर्थिक समीक्षा आपकी 2025 की ऑलरेडी अपलोड है। 2026 में जो आपकी आर्थिक समीक्षा बजट आएंगी, जो फरवरी महीने में आने ही वाली है, वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड होंगे। आ गई बात समझ में? चले आगे। ठीक है, अब इसको अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता तो कैसे पूछ सकता था? हमने स्टेटमेंट आपके जो है वो टेस्ट सीरीज में दी है, तो उसमें पहला ही स्टेटमेंट हमने शामिल किया था कि विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब की स्थापना हो रही है। मेन बात यह है कि ये किस मिशन के तहत, इंडिया मिशन के तहत किया जा रहा है। अब इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 7 मार्च 2024 को हुई। इससे सीखने को क्या मिलेगा? मैं अक्टूबर महीने में भी आपको बता रहा था, मैं नवंबर महीने में बता रहा था, अभी दिसंबर की क्लासेस चल रही हैं तो उसमें भी मैं बता रहा हूँ। 2025 की जो साल थी उसमें आपने देखा होगा कि राजीविका के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। राजीविका अगर कोई एमओयू कर रही है, राजीविका अगर कोई इनोवेशन कर रही है, राजीविका अगर कोई नवाचार कर रही है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि 2025 की जो साल थी उसे हम कोऑपरेटिव ईयर या सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे थे। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयास 2026 में क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी की चीजों के बारे में अब प्रयास करें। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है उसके बारे में प्रयास करें, अलग अलग नवाचार के बारे में प्रयास करें। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, मिशन एआई की शुरुआत हुई थी 2024 के अंदर। ठीक है, उस चीज को अब मूर्त रूप देने के लिए फरवरी में एआई समिट का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो 2026 में एआई से संबंधित होंगी, जो मशीन लर्निंग से संबंधित होंगी, जो क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित होंगी, वो सारी की सारी चीजें आपकी एग्जाम में आती हुई मिलेंगी। मैंने कहा ना, अक्टूबर में जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, अक्टूबर में का भी पता है, नवंबर का भी पता है, मैंने दोनों क्लासों में कहा है। आइए देख लो, एआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी तो देखते जाना। इस वर्ष केवल एआई के क्वेश्चन आएंगे। पीजी फेस्ट अभी राजस्थान में हुआ है, उसके क्वेश्चन आएंगे जनवरी के अंदर। आगे बात समझ में? अब इसको इस क्वेश्चन से दिखाने का मतलब क्या है कि इसको कैसे हम इस अप्रोच में डाल सकते हैं। देखो यहां पर मैंने जो है यही चीज थी, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहां पर एआई मिशन के बारे में भी आपसे पूछा है। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर देखो यहां पर जो है वो आपको जो कुलगुरु हैं उनके बारे में पूछा है। 4 आपको कुलगुरु दिए हैं, जिनमें से ये पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुका है। आंसर इसका जो है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा जो है, इस यहाँ पर डॉक्टर प्रताप नहीं होंगे। डॉक्टर प्रताप जो थे उदयपुर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे। अब इस क्वेश्चन को शामिल करने से आपको क्या पता चला कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब पता चलेगा? जब आपको ये पता हो कि ऑलरेडी जो है वो ये शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में या फिर आरपीएससी की किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ये नहीं है, इसी से मिलता हुआ वहां पर आपको दो सूचियां दी थी, सूची 1 और सूची 2, उनको मिलान के लिए, कूट मिलान के लिए दिया गया था। अब ये चीजें तब पता चलेंगी कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जब आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, ये देख लो पीएम सेतु योजना। पीएम सेतु योजना के बारे में मैंने बताया था कि भैया एक तो सेतु है, एक तो क्या है, एक तो है सेतु योजना। ठीक है, एक आपकी है पीएम सेतु योजना।
मैंने जब पढ़ाया था आपको तो उस समय मैंने दोनों को तुलनात्मक रूप से बताया था कि भैया सेतु योजना वो है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने यूपीएससी का एग्जाम दिया या जिसे हम बोलते हैं आईएएस का एग्जाम दिया, वो आईएएस का एग्जाम जब हम दे रहे हैं, अगर किसी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके लिए एक सेतु योजना स्टार्ट की गई थी। सेतु योजना का मतलब ये हो गया कि वहां से फिर हायरिंग वगैरह होगी, ये डिटेल में हमने बात की थी। पीएम सेतु में मैंने कहा था कि हब एंड स्पोक मॉडल पे, हब एंड, एक तो हब होगा और स्पोक्स होंगे, इस मॉडल पर हम क्या करने हैं वाले हैं, आईटीआई जो कॉलेज हैं, जो प्रौद्योगिकी कॉलेज हैं, उनका यहां पर स्थापना करेंगे, जिसमें राजस्थान की एक कॉलेज थी, कौन सी थी, तो भरतपुर की, भरतपुर की जो है, हाँ ये रही। प्रथम चरण के अंदर भरतपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने वाले हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्पोक्स कौन से होंगे। देखो साइकिल के टायर से समझो, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एक साइकिल का जो टायर होता है उसमें एक बीच में किल्ला सा होता है और उसके चारों तरफ जो है टायर चिप मतलब जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार इसे तो हम क्या कह देंगे, हब, और ये क्या हो जाएंगे, स्पोक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां आपसे क्या पूछा है कि भैया कौन कौन से है, तो आपका कामा, धौलपुर, बयाना हो जाएगा। महुआ जो है, महुआ इसमें शामिल नहीं था, ये हम ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं, 2-3 बार मैंने रिवाइज भी करवाया था इसका, करवाया या नहीं करवाया। ठीक है, ये आप देख लो, ये आप 22 पदक और 10वां स्थान है। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर जब आप क्लास देखोगे ना अक्टूबर महीने की जब आप क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 2-3 बार यहाँ पर रिवाइज कराया है। इवन आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो मैंने कैटेगरी भी पूछी है कि 48 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने यहाँ पर पदक जीता था, वो भी मैंने आपको बताई थी। और वो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से एक ही स्लाइड से आपके जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, आप सभी को पता है कि भैया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसमें आपको ध्यान रखना है नवंबर महीने में तो आपको जो है वो यहां पर अजय वॉरियर, एक तो अजय वॉरियर है, फिर आपका दिसंबर महीने में यहीं पर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जो कि आपकी बीकानेर में है, यहां पर एक मलेशिया के साथ में जो है, मलेशिया के साथ में एक प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में वैसे तो सितंबर महीने में भी हुआ था ऑपरेशन इंदुर, इंदर हुआ था ना, तो ये हमने पढ़ा है, अजय वॉरियर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये देख लो मीराबाई चानू वाला है, ये आपकी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। हालांकि यहां पर दिखाने का मकसद ये नहीं है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इन क्वेश्चन से समझना होगा। वेट लिफ्टिंग वाला है, नॉर्वे से आया है, डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, ये देखो, ये मैंने नोट्स में शामिल नहीं किया था, टीना डाबी वाला मैंने इतना ही बताया था कि भाई बाड़मेर जो है वो टांका निर्माण के अंदर शीर्ष पे है। ठीक है, वहां उनको राष्ट्रपति से सम्मान भी मिला। पर जब हमने क्लास पढ़ी तो क्लास में जो है वो फोटोओं के माध्यम से आपको बताया था, फोटोओं के माध्यम से मैंने क्या बताया था कि भैया यहाँ पर टीना डाबी जो है, जो कि वर्तमान में कलेक्टर है बाड़मेर की, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये फोटो से ही क्लियर हो पाएगी आपकी, इसीलिए क्लास में ये स्लाइड बनाई जाती है, इसीलिए फोटोएं बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं बाड़मेर को यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला है। तो क्लास लेनी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी रिवीजन करना है, जितनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये टेलीग्राम में हमने उपलब्ध कराई थी, जितनी भी रैंकिंग है राजस्थान की, जितनी भी रैंकिंग विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं में, विभिन्न राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के अंदर, पहल के अंदर जितनी भी आपकी रैंकिंग है राजस्थान की, वो सारी की सारी यहाँ पर शामिल की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डायरेक्ट नोट से आया, डायरेक्ट क्लास से आया है। यूएन टूरिज्म वाला मैंने बताया था, नेशनल करंट अफेयर है नवंबर का, वहां से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, नवंबर महीने में हमने पढ़ा था कि आपकी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, इसने राजस्थान पुलिस के साथ में ट्रेनिंग के लिए आरपीए में, जो कि अपने देश की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग स्कूल है पुलिस के लिए, उसमें ध्यान रखना एक एमओयू किया गया है राजस्थान पुलिस से और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा करंट के साथ में, इसे ही स्टैटिक्स के रूप में आप पूछ लिया। देखो ये रहा, आ गई बात समझ में, तो आप देख लो, इस प्रकार से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सोनाली वाला पूरा क्वेश्चन तो खैर नहीं हुआ, पर आपको ध्यान रखना सोनाली सेनगुप्ता है, या आरबीआई की सीईओ है, कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको इस अप्रोच को बताने के लिए थे कि भैया किस प्रकार से आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, बेसिकली हमने जो कहां से क्लास स्टार्ट की थी वहां पर ही चलते हैं कि भैया
क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑथेंटिक सोर्स कौन से हैं। ऑथेंटिक सोर्स आपके कौन से हैं, तो इसमें एक तो आपका पीआईबी है, पीआईबी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट से भी बताया। आकाशवाणी है, यहां से आपको नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि आपके न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, सुजस पढ़नी है, डीआईपीआर पढ़ना है जिसमें आपकी मंथली सुजस भी शामिल होती है, और साथ ही साथ आपकी शामिल होती है जो दिल्ली के ई सुजस प्लेटफॉर्म आते हैं वो भी। आगे बात समझ में। उसके बाद में अगर हम बात करें कि भैया कुल पर्सन कितने आते हैं, वो आपके एग्जाम के हिसाब से पता ही है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर कितना पढ़ें, तो मैंने आपको बताया कि 4 महीने 6 महीने का करंट तो डीपली पढ़ना है, डेप्थ के साथ में पढ़ना है। रही बात पिछले की, तो आप ये मानिए कि 1 से 2 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, तो आप 6-7 महीने 8 महीने का मैक्सिमम कर सकते हैं। 12 महीने का कोई खास नीड है नहीं अगर आप आरपीएससी की कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो वहां से 12 महीने से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के जो 4-5 महीने हैं वहां पर आपको डेप्थ से चलना है। 6 महीने मान लो मोटा मोटी, तो अगर आपकी मान लो एसआई की एग्जाम है तो मार्च तो छोड़ दो, मार्च के बाद में फरवरी है, जनवरी है और दिसंबर है। समझ गए बात, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज देखनी है, अगर आपको बजट के शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखना यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नॉमिनल फीस है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आज रात 12 बजे तक यहाँ पर ऑफर चलने वाला है, चल रहा है, मतलब रनिंग में ऑलरेडी। आपको जो है वो प्राइस कम कर दी गई है, तो कोई किसी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ, पेपर दो और बढ़िया तरीके से एग्जाम में सिलेक्शन के बाद में मैसेज करना है। ठीक है, थैंक यू।